Hello students, a very warm good morning to all of you. I Ayushi welcome you all at today's session. भाई स्वागत है आप सभी का करियर मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हो, कल था हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट 1 और आज आपकी मैम आपके लिए लेके आ चुकी है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पार्ट 2। ठीक है। भाई फटाफट से सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सके। मैंने आपको कल भी बताया था कि वैकेंसी आ चुकी है, टाइम अब आपके पास कम बचा है। अगर हम बात करें आपके आरआरबी की, तो आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। ठीक है। तो इसका एग्ज़ामिनेशन जो आपका होना है वो होना है अगस्त के फर्स्ट वीक में। क्लियर। और अगर हम पीएसबी की बात करें, दैट इज़ आईबीपीएस की बात करें, तो इसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होना है। ठीक है। आप देख सकते हो कि आपके पास टाइम है कम और बाउंडेशन बहुत है, क्योंकि अगस्त में आरआरबी दोगे, सितंबर में मेंस दोगे, अक्टूबर में आईबीपीएस एंड दिसंबर जनवरी में मेंस दोगे। तो लगातार एग्ज़ाम लैंड अप है। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि एसएससी ने भी अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। भाई लग जाओ, क्योंकि आपकी मैम 60 डेज का प्लान लेके आ चुकी हैं आरआरबी के लिए। और इसी एग्ज़ाम में आपका आईबीपीएस भी फोकस होगा प्लस एसबीआई भी फोकस होगा। ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस शाम को यहीं पे आया करिए। करियर मंथन आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। भाई फटाफट से अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ताकि देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास। भाई एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। सेटिंग गोल जो होता है वो आपका पहला स्टेप होता है अदृश्य चीज़ों को दृश्य में बदलने का। मतलब जो चीज़ आपके लिए इनविजिबल है, अगर आप अपने गोल्स को सेट कर लेते हो तो वो चीज़ें विजुलाइज हो जाती है। ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया तो आज ही कॉपी पेन उठाइए और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करिए कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो उसको सेट करिए तो आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। ठीक है। चलो भाई, आज के सेशन में क्या है? तो आज के सेशन में मैंने कहा था कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नंबर सीरीज। ठीक है। नंबर सीरीज का सेशन रहने वाला है जो बहुत ही लाजवाब होगा। भाई फटाफट से पहले तो आप सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सकें। चलो भाई मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। और आपसे कहा था 0 टू जेनिथ लेवल, दैट मीन्स 0 टू जेनिथ लेवल। ठीक है। तो भाई आपको सब कुछ मिलेगा, बेसिक टू हाई मिलेगा। बस सवाल ये उठता है कि आप डेली कितना जोड़ते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, लेकिन इंग्लिश तो पढ़ी है ना, तो उसको रीड करो, जितना समझ आ रहा है उसको उतना ऑपरेट करो। देन मैं बताऊंगी कि क्या रहती है इस क्वेश्चन को करने की राइट अप्रोच। और मैंने आपको कल भी बोला था, नथिंग मेक्स अ डिफरेंस बट अप्रोच मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है। भाई अगर अप्रोच अच्छी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई बनाओ और बताओ। देखो बोला गया इफ एन ईच नंबर, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो ईच होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल का ईच और सिलोगिज्म का ओनली, ये बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। ठीक है। क्योंकि चीज़ों में जब ईच और ओनली लग जाता है तो चीज़ों की मीनिंग बदल जाती है। अगर हम बात करें इफ इन ईच ऑफ द नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दो बातें, पहला होता है असेंडिंग
जिसमें आप छोटे से बड़ा लगाते हो, ठीक है। और एक होता है आपका व्हाट, दैट इज डिसेंडिंग, जिसमें आप बड़े से छोटा अरेंज करते हो। कोई भी ये नहीं बोलेगा मैम क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ, क्लियर होगा ये मेरी गारंटी, ठीक है। हर एक नंबर में अगर तीनों डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लगा दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ हाईएस्ट नंबर, चौथा हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो फटाफट से पहले तो डिसेंडिंग में लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या 321, ये हो जाएगा 953, this become 872, this become 641 and last one become 870। क्लियर। अब आपको बताना है कि फोर्थ हाईएस्ट क्या होगा। तो भाई देखो, फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गया, सेकेंड हाईएस्ट ये हो गया, थर्ड हाईएस्ट आपका ये हो गया एंड द फोर्थ हाईएस्ट क्या हुआ, ये हुआ। सो द 641 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। होप सो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। पढ़ो और बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो बोला गया कि इफ द फर्स्ट डिजिट is placed in second digit, second digit is placed in third digit and third digit is placed in first digit in each number, then which number will be lowest। अगर पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पहले से बदल दिया जाए तो बताओ कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। सपोज दैट ये दिया है आपका 312, ठीक है। इसको अरेंज करोगे तो पहले आप बेस बना रहे हो तो हम आपको बेसिक से बताएंगे कि हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला कहाँ जाएगा, दूसरे की जगह पे आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। दूसरा वाला आपका तीसरे की जगह आ जाएगा, तीसरा वाला आपका पहले की जगह आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका अरेंज हो गया। नेक्स्ट हो गया 539, दैट इज, अब आप इसको अरेंज करोगे तो कैसे, ये हो गया 5, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 9। क्लियर। 827, अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाओ, आपका है 461, दैट इज ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा सॉरी ये आपका 4, ये 6 और ये आपका 1। नेक्स्ट वन इज 870, आप इसको बदलो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब आपको बताना है कि विच नंबर विल बी लोवेस्ट। तो भाई बताओ कि कौन सा नंबर आपका लोवेस्ट होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 087 इज द लोवेस्ट नंबर। क्लियर। होप सो आपको क्लियर हो पाया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से। देखो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि जब आप पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को पहला बदलते हो ना तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक क्या कहती है, चलो देखते हैं। ट्रिक आपकी ये कहती है कि जब पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पहले से बदल रहे हो तो जो तीसरा नंबर आएगा, जो आपका थर्ड नंबर होगा, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट में ही तो बदल जाएगा बेटा, बदल जाएगा। तो थर्ड वाले को पहले लिख लो, देखो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 1 और इसमें 0। बताना था लोवेस्ट, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्लियर, समझ आ पा रहा है? तो ये था मेरे कहने का मतलब, आपको ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपके लिए किया ताकि आप बेस भी समझ लो और फिर आप ट्रिक भी समझ लो। क्लियर, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोला गया आपसे if the position of फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ अ नंबर आर इंटरचेंज, अगर पहली और तीसरी को बदल दिया जाए तो कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे? तो भाई ये तो पता है ना कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या, कि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर और ऑड नंबर तो क्लियर ही होगा सबको। चलो अब देखो, पहले और तीसरे को बदलना है, इसको बदलोगे तो 2 आएगा पहले, सॉरी लास्ट में, पहले और तीसरे को बदलोगे ना तो लास्ट में 3 आएगा, यहाँ लास्ट में 5 आएगा। तो क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये है नहीं। यहाँ पे देखो ये करोगे 8 आएगा, ये डिविजिबल है। इसको करो 4 आएगा, ये डिविजिबल है। इसको करो 8 आएगा, ये भी डिविजिबल है। तो कुल मिला के कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, दैट इज 3 नंबर्स। 3 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 2 से डिविजिबल हैं। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए, जल्दी से बनाइए, पढ़िए बनाइए, जो आपको समझ आ रहा है वो ऑपरेट करिए। What will be the result if first digit of second highest number? Second highest number what? That is 827. Clear? इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? 8. क्लियर, बोला गया इज डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करो बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट नंबर। सेकेंड लोवेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा? पहला लोवेस्ट तो ये हो गया और दूसरा लोवेस्ट आपका ये हो गया, और इसकी आपको क्या चाहिए, फर्स्ट डिजिट चाहिए। तो इसकी फर्स्ट डिजिट ले लो, दैट इज 4. 4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 2. सो द रिजल्टेंट विल बी 2. Clear? So this is the right answer of this particular question. Move on to the next. फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। बोला गया अगर हर नंबर में पहला और दूसरी डिजिट को जोड़ दिया जाए, देखो ईच नंबर लिखा है, ठीक है, तो ये ईच ध्यान रखना। बोला गया कि अगर पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाए और इसमें से तीसरी संख्या को घटा दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो 3 और 1 4, 4 में से 2 गया दैट इज 2, 5 3 8, 8 में से 9 गया दैट इज 1, 8 2 10, 10 में से 7 गया दैट इज 3, 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, 8 और 7 कितना 15, 15 में से 0 गया दैट इज 15। ठीक है, तो हाईएस्ट रिजल्टेंट क्या होगा, 15 होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 15। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बोला गया इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हर एक नंबर में हर एक डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड लोवेस्ट नंबर आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो असेंडिंग में करना है तो देखो पहला क्या आ जाएगा 1 2 4 आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा 5 6 9, तीसरा आ जाएगा 4 7 8, चौथा आ जाएगा 5 1 3।
एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ भाई चलो, चौथा आ जाएगा आपका 513। जस्ट अ मिनट। चलो भाई, ये आपकी नेक्स्ट सीरीज दी हुई है, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट दी है तो चलो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट्स नंबर। पहला नंबर है आपका 513, दूसरा नंबर है आपका 214, और फिर 956, 784 एंड 387। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखी हुई है एक डिजिट, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना वरना सीरीज गलत हो जाएगी। बोला गया इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बाय असेंडिंग में बदल लो। देखो पहली आ जाएगी क्या 1 3 5, दूसरी आ जाएगी 1 2 4, तीसरी आएगी 5 6 9, 4 7 8, और पांचवी आ जाएगी 3 7 8। बताना है सेकेंड लोवेस्ट, तो भाई पहला लोवेस्ट दिख रहा है 124, तो दूसरा लोवेस्ट क्या 135। इसका मतलब कि 513 इज द राइट आंसर। लेकिन 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 बोला गया कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद बताना है, तो आपका जो सेकेंड हाईएस्ट है वो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से पढ़ो और बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई पढ़िए और बताइए। बोला गया इफ द सेकेंड डिजिट विल बी इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट, अगर दूसरी को तीसरी डिजिट से बदल दिया जाए देन विच नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। दूसरी को किससे बदलना है तीसरी से। तो एक बात बताओ, जब दूसरी को तीसरी से बदलना है तो पहली में तो कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा ना, तो जब पहली में इंटरचेंज नहीं हो रहा तो जो पहले हाईएस्ट था वो अभी भी हाईएस्ट है, जो पहले लोवेस्ट था वो अभी भी लोवेस्ट है, और जो पहले सेकेंड हाईएस्ट था वो अब भी सेकेंड हाईएस्ट है। तो इट मीन्स कि पहले सेकेंड हाईएस्ट क्या था, पहला हाईएस्ट तो 956 था। क्लियर। और दूसरा क्या होगा 784। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 784 होना चाहिए। क्लियर। लेकिन आप चेक कर लो कि कैसे क्या, अगर नहीं बनाते, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते, अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते तो क्या रहता। तो चलो देखते हैं। पहला ऐसे ही रहता, दूसरे को तीसरे से बदलते, मतलब 531 हो जाता, ये 241 हो जाता, और ये आपका 965 हो जाता। बात करें इसकी तो ये 748 हो जाता, और ये 378 हो जाता। क्लियर। तो फर्स्ट हाईएस्ट आपका तब भी कौन था 965 था, और सेकेंड हाईएस्ट तब भी आपका कौन रहा, ये 7 वाला ही रहा। इट मीन्स कि आपका फर्क नहीं पड़ा। अगर पहली डिजिट में बदलाव नहीं हुआ तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा 784 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन से गो थ्रू करना कि अगर 784 होगा तो ये करेक्ट होगा, और अगर ऑप्शन में 748 दिया है, रीअरेंजमेंट के बाद वाली डिजिट दे रखी है, तो फिर ये करेक्ट होगा। क्लियर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई बनाओ और बताओ इसको भी जल्दी से। जल्दी बनाओ और बताओ। बोला गया है इफ इन ईच नंबर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर एडेड। अब आपको क्या करना है, पहली और तीसरी को जोड़ना है। पहली और तीसरी को क्या करना है जोड़ना है, और जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी क्या होगा रिजल्टेंट होगा, उसमें से सेकेंड डिजिट को माइनस कर देना है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा आपको चेक करना है कि हाउ मैनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर कितने हैं, ठीक है, 5 से ग्रेटर कितने हैं। तो चलो ऑपरेट करो और जल्दी से बताओ। देखो इसको करोगे तो 5 3 8, और 8 में से एक गया तो कितना
7, ठीक है। यहाँ आओ, 4 2 6, 6 में से एक गया क्या, 5, 9 और 6 जोड़ो, 9 और 6 15, 15 में से 5 गया 10, ठीक है। 7 और 4 ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया, दैट इज 3। अगर आप इसको जोड़ो तो 7 3 10, 10 में से 8 गया 2। तो कितने ऐसे नंबर है जो 5 से ज़्यादा है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब एक 10 है और दूसरा 7 है। तो आपके कितने नंबर्स हो गए, आपके 2 ऐसे नंबर हैं जो मोर देन क्या होंगे, 5 होंगे। 5 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं बोला था कि ग्रेटर एंड इक्वल 5, बोला था सिर्फ ग्रेटर देन 5। क्लियर, होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। इवन जो बच्चा बेसिक से लेक्चर को देख रहा होगा उसको भी क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह हम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा है इसका राइट आंसर। आप सेशन में जुड़े रहिए, सेशन का पार्ट बनिए, हर एक चैप्टर को बहुत बेसिक से समझा दूंगी, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी बार इस बार आरआरबी पार, ओके। बोला क्या, हर एक ऑड नंबर में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, ऑड में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो और इवन में से 1 को ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद बताओ कि कौन आपका सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, कौन आपका सबसे लोवेस्ट है। तो देखो पहली डिजिट थी 5, ये थी और 5 में से एक गया तो हुआ 4, 2 आपकी थी इवन, इवन में एक जोड़ दो तो कितना हुआ 3। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। 9 आपकी है ऑड, 9 में से एक घटा दो दैट इज 8, 7 है आपकी ऑड, एक घटा दो दैट इज 6, 3 है आपकी ऑड, 3 में से एक घटा दो दैट इज 2। बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लोवेस्ट, तो जिसमें आपका ये 2 आया यही क्या होगी, लोवेस्ट होगी, दैट इज 387, यही आपका लोवेस्ट नंबर होगा। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट का कि मैम आपने सारी डिजिट्स में से ऑड जो थी 1 माइनस क्यों नहीं किया, इवन में +1 क्यों नहीं किया। तो बेटा और आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट तो पहली डिजिट से ही पता चल जाता है ना। अगर पहली डिजिट कहीं रिपीट हो रही होती तो मैं इस ऑपरेशन को नहीं लगाती, लेकिन कहीं नहीं रिपीट हो रहा था तो हमने डायरेक्ट पहली डिजिट पे ऑपरेट किया और आंसर निकाल दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। बोला गया इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड इन द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर देन विच नंबर विल बी फोर्थ लोवेस्ट। क्या करना है, 1 को पहले से घटाना है, फर्स्ट से करना है, ठीक है। और आपका 2 जो है वो आपका ऐड हो जाएगा किसमें, लास्ट डिजिट में, और बताना है फोर्थ लोवेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। चलो भाई देख लो, 1 को सब्सट्रैक्ट करो फर्स्ट से, क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 5, पहले 5 वाले को कर लो, दैट इज क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। यहाँ 1 आएगा, ओके, यहाँ पे आपका 8 आएगा, ठीक है, फिर आपका 6 आएगा और फिर आपका 2 आएगा। फिर वही बात, पहले से काम बन रहा है तो फिर आखिरी क्यों लगाए, बताना था फोर्थ लोवेस्ट। पहला लोवेस्ट ये हुआ, दूसरा लोवेस्ट ये हुआ, तीसरा लोवेस्ट ये हुआ, चौथा लोवेस्ट क्या हुआ, दैट इज 784 पे जब आप ऑपरेट कर दोगे तो मिल जाएगा 686, क्योंकि पहले में एक घटाना था और लास्ट वाले में 2 जोड़ना था। क्लियर, तो 686 मिल जाएगा। क्लियर, और यही आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ लोवेस्ट कहलाएगा। क्लियर, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 686। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा है इसका राइट आंसर।
चलो भाई बनाओ। बोला गया कि हर एक इवन नंबर में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देखो यहाँ आ जाएगा क्या 7, ये भी इवन है, यहाँ आ जाएगा 3, ये भी इवन है, यहाँ आ जाएगा 5। और 2 जो है वो आपका सब्सट्रैक्ट करो ऑड में से, यहाँ आ जाएगा क्या 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा क्या 5। क्लियर। बोला गया हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर ट्वाइस। तो देखो कितने ट्वाइस हैं। तो एक तो 5 2 बार आ रहा है, 7 भी आपका 2 बार आ रहा है, 3 भी आपका 2 बार आ रहा है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 बार आ रहा है? तो 3 ऐसे नंबर है, 3 5 और 7। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 2 बार ऑपरेट हो रहे हैं। क्लियर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3 5 7। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका वो राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए। बोला गया हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजिशन इन द वर्ड इफ द वर्ड एग्जामिन व्हेन दे आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो अपनी जगह को नहीं बदलेंगे, मतलब पहले भी जहाँ आ रहे थे अभी भी वहीं आएंगे। तो देखो पहले आपका क्या आएगा, ए आएगा, फिर आपका क्या आएगा, इस एक को यहाँ से कट कर दो, फिर क्या आएगा, ई आएगा, ये भी ए गया, एक ही और आएगा, ठीक है, फिर आपका आई आएगा, ओके, फिर आपका एम आएगा, फिर आपका एन आएगा, फिर आपका एक्स आएगा। तो बताओ कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला। तो सिर्फ आपका इकलौता ये जो एन दिख रहा है आपको, यही एक ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन को नहीं बदला, बाकी सब ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। क्लियर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 लेटर, दैट इज एन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। How many pair of a letter are there in a word merchant has many letter between them in English alphabetical order। आपको पेयर बताना है कि ऐसे कितने पेयर हैं जो उतने ही आते हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बीच में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लेटर काउंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू यानी नंबर्स काउंट करना आसान होता है। क्लियर। तो चलो देखो, ये आपका एक वर्ड दिया है मर्चेंट, ये वाला मैं सिखाऊंगी, नेक्स्ट वाला आप होमवर्क में करोगे। ओके, प्लेस वैल्यू लिखो 13 5 18 3 8 1 14 20। क्लियर। प्लेस वैल्यू लिख ली। अब पेयर बनाना स्टार्ट करो। फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको क्वेश्चन में ये देखो मेंशन्ड है, ठीक है, तो आप फॉरवर्ड से भी देखोगे और उसके बाद आप बैकवर्ड से भी देखोगे। क्लियर। देखो 13 है आपका, इस 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20, मिल गया 20। तो ये रहा आपका एक पेयर, दैट इज क्या 13 से 20। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 5 के बाद देखो 6 7 8, ठीक है, तो 5 से 8 एक पेयर मिला, लिख लो यहाँ पे 5 2 8। ओके, 18 के बाद 19 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं। 3 के बाद 4 5 6 7 कोई पेयर नहीं। 8 के बाद 9 10 11 कोई पेयर नहीं। 1 के बाद 2 3 कोई पेयर नहीं। 14 के बाद 15 कोई पेयर नहीं। मतलब जब आपने फॉरवर्ड से काउंटिंग की तो आपको पेयर कितने मिले, 2 मिले। अब आप क्या करो, बैकवर्ड से काउंटिंग कर लो। देखो 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 एंड 27, नहीं मिला कोई भी पेयर। 14 15 16 17 18, तो ये रहा आपका 14 और ये रहा आपका 18। तो 14 से आपको एक पेयर और मिला, दैट इज 14 से 18। क्लियर। आगे देखो 1 के बाद 2 3, तो 1 से एक पेयर और मिला आपको, क्या, दैट इज 3। चलो
आगे देखो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 नहीं मिला, 3 के बाद 4, 5, तो एक पेयर आपको ये और मिला, दैट इज 3 to 5। क्लियर? आगे देख लो, 5 के बाद 13, ये कोई पेयर नहीं बनेगा, 18, 19, 20 ये भी नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपको कितने पेयर मिल गए? दैट इज 5 पेयर। कितने पेयर? दैट इज 5 पेयर्स। चलो भाई, समझ आ गया? होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप होमवर्क में बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने ऐसे पेयर आपको मिले फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज़ 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 आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि क्या रहा मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देगा उसको आयुषी मैम के तरफ से एक स्पेशल डिजाइन्ड पजल दी जाएगी। ठीक है, क्या मिलेगा? स्पेशल डिजाइन पजल जो आपके आरआरबी पीओ का पार्ट बनेगी। ठीक है, 110% आरआरबी पीओ का पार्ट बनेगी। ठीक, सो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देना तो अगर आपको पजल चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पजल लेनी है तो होमवर्क तो करना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई, so thank you so much for watching this session and please like and share the session and subscribe my channel that is career मंथन। क्योंकि भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आयुषी मैम की क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो भाई, बाकी तैयारी अच्छे से करो। गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।